हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल। जैसा कि आप सब लोग जानते हैं, हम इस चैनल पे बहुत ही शॉर्ट और सिंपल तरीके से चार्ट्स के एनालिसिस करते हैं और हम लोग रेगुलरली वीकली ब्रेकआउट स्टॉक्स, मंथली ब्रेकआउट स्टॉक्स और स्टॉक ऑफ द वीक ऐसे बहुत सारे वीडियोस लाते रहते हैं। और रिसेंटली हमने एक वीडियो बनाया है मल्टी ईयर ब्रेकआउट स्टॉक्स के बारे में, जिसमें हमने डिस्कस किया है कि मल्टी ईयर ब्रेकआउट्स का बिहेवियर कैसा रहता है, चार्ट मल्टी ईयर ब्रेकआउट के बाद कैसे मूव करते हैं। और उसमें हमने 5 मल्टी ईयर ब्रेकआउट स्टॉक्स को भी डिस्कस किया है। अगर आपने ये सब वीडियो हमारा मिस कर दिया है तो हमारे चैनल पे जाके प्लीज़ चेक कर लीजिएगा। और उसके साथ साथ हम डेली 3 से 4 स्टॉक रेगुलरली डिस्कस करते हैं, जिनमें काफ़ी अच्छे पैटर्न्स रहते हैं और काफ़ी अच्छे मूव आने के एक्सपेक्टेशन रहते हैं। अगर आप ये सब अपडेट्स मिस नहीं करना चाहते तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए अभी बढ़ते हैं हमारे वीडियो में और ले लेते हैं कुछ स्टॉक्स का अपडेट जो हमने पहले डिस्कस किया था। पहला है ग्लेनमार्क फार्मास्यूटिकल्स। ये स्टॉक को हमने 18 मई को डिस्कस किया था और 1047 का हाई ब्रेक पे हमारा एंट्री का प्लान था। और आप देख सकते हैं यहाँ पे 1100 के लेवल पे हमारा टारगेट अचीव हो गया है और स्टॉक हमारे बाइंग से 7.5% ऊपर है। अगला है एक्सिस बैंक। ये स्टॉक को हमने 16 मई को डिस्कस किया था। ये हाई ब्रेक होने पे मतलब 1143 का हाई ब्रेक पे हमारा एंट्री का प्लान था। ये स्टॉक में भी हमारे डिस्कशन के बाद ऑलमोस्ट 4.5% का अपमूव मिल गया है और 1183 के लेवल पे हमारा पहला टारगेट भी अचीव हो गया है। नेक्स्ट स्टॉक है पारस डिफेंस। ये स्टॉक को हमने वीकली ब्रेकआउट स्टॉक में सैटरडे इवनिंग को डिस्कस किया था और हमारा हाई ब्रेक पे थोड़ा क्वांटिटी और रिटेस्ट पे प्रॉपर एंट्री करने का प्लान था। ये स्टॉक को हम लोग एक बार 5 मिनट में देखेंगे। स्टॉक हमारे रिटेस्ट जोन को आज टच किया है और उसके बाद अपमूव चालू किया है, मतलब हमें यहाँ पे मौका मिला था स्टॉक में एंट्री करने का और अभी भी स्टॉक में प्रॉफिट बुकिंग हुई है। तो चांसेस है कि स्टॉक में फिर से हमें मौका मिले, क्योंकि यहाँ पे बायर भी एक्टिव है और सेलर भी एक्टिव है। तो ये जोन में अगर हमें मिलता है तो हम फिर से ये स्टॉक में एंट्री प्लान कर सकते हैं। नेक्स्ट है PFC। ये स्टॉक को हमने कल ही डिस्कस किया था और यहाँ पे हाई ब्रेक पे हमारा एंट्री करने का प्लान था और स्टॉक हमारे प्लानिंग के हिसाब से ही अभी मूव कर रहा है और हमारा टारगेट और स्टॉप लॉस अभी इंटैक्ट है। चलिए अभी वीडियो में आगे बढ़ते हैं और डिस्कस करते हैं हमारे आज के स्टॉक्स। आज का हमारा पहला स्टॉक है एक्साइड इंडस्ट्रीज। ये स्टॉक मेरे फेवरेट स्टॉक में से एक है। जब भी ये स्टॉक में मैंने अपनी एंट्री ली है, इसमें मेरा बहुत ही अच्छे टारगेट्स अचीव हुए हैं। जो मेरे पुराने व्यूअर्स हैं उनको पता होगा, ये स्टॉक को हमने पहले एक बार 3 या 4 अप्रैल को डिस्कस किया था। 321 का हाई ब्रेक होने पे मेरा एंट्री का प्लान था और यहाँ पे 353 के लेवल पे मेरा पहला टारगेट था, जो कि बहुत ही जल्दी अचीव हो गया और दूसरा टारगेट मेरा 480 के लेवल पे था, वो भी मेरा अचीव हो गया था। उसके बाद फिर इस जोन में स्टॉक जब कंसोलिडेट कर रहा था, उस समय 14 मई को हमने फिर से इस स्टॉक को डिस्कस किया था। यहाँ पे हमारा 464 का हाई ब्रेक होने पे एंट्री का प्लान था और हमारा 485 के लेवल पे टारगेट भी था, जो कि 2 दिन बाद ही अचीव हो गया है। अभी हमारे लिए फिर से ये स्टॉक में एंट्री की अपॉर्चुनिटी बन रही है। चलिए उसको डिस्कस कर लेते हैं। तो हम यहाँ पे एक मैं जोन ड्रॉ कर रही हूँ, तो आप देख सकते हैं स्टॉक ये जोन में कंसोलिडेट कर रहा था और आज स्टॉक में इस जोन से ब्रेकआउट हो गया है और स्टॉक 20 EMA को सपोर्ट लेके अपना अपमूव किया है। तो हम बोल सकते हैं स्टॉक अभी भी बुलिश है। तो यहाँ पे अगर मुझे एंट्री प्लान करनी हो तो मैं यहाँ पे हाई ब्रेक होने पे, मतलब ये जो 501 का लेवल है, ये लेवल ब्रेक होता है, ये हाई अगर ब्रेक होता है तो मैं अपना एंट्री प्लान करूँगी। और स्टॉक अगर फिर से रिटेस्ट करता है 488 के लेवल पे, स्टॉक अगर फिर से रिटेस्ट करता है तो उसमें मैं फिर से क्वांटिटी और ऐड करूँगी। तो मेरा स्टॉप लॉस यहाँ पे जो छोटा सा स्विंग बन रहा है उससे थोड़ा नीचे रहेगा, मतलब 460 से थोड़ा नीचे मेरा स्टॉप लॉस रहेगा। ये लेवल को रेड कलर कर लेते हैं और टारगेट के लिए हम ये जो कंसोलिडेशन जोन है इसके डेप्थ को कंसिडर करेंगे। चलिए यहाँ पे एक प्राइस रेंज ड्रॉ कर लेते हैं और ये प्राइस रेंज को हम ये रेजिस्टेंस के ऊपर पुट करेंगे। तो 534 के लेवल पे मुझे एक और टारगेट यहाँ पे मिल रहा है 10% का और मैं उम्मीद करती हूँ कि ये टारगेट भी हमारा अचीव हो जाएगा, क्योंकि पास्ट में जब भी हमने ऐसे रेंज को प्लॉट करके हमारा टारगेट्स लिया है तो मेरा टारगेट्स अचीव हुआ है। और मैं यहाँ पे एक चीज़ और बोलना चाहूँगी, आपने देखा ही होगा मैं रेगुलरली धन को यूज़ करती हूँ। जो धन जो है वो इंडिया का सबसे तेज़ी से बढ़ने वाला और भरोसेमंद ब्रोकर है और ये आपको बहुत सारे यूनिक फीचर्स प्रोवाइड करता है, जैसे कि फास्ट स्कैल्पिंग इंटरफेस,
ट्रेडिंग व्यू के साथ प्रीमियम कोलैबोरेशन और जो फीमेल कस्टमर्स हैं उनके लिए 50% ब्रोकरेज में डिस्काउंट भी मिलता है। जैसे कि मुझे ये 50% का ब्रोकरेज का डिस्काउंट मैं भी अवेल करती हूँ। इसमें अकाउंट ओपनिंग चार्जेस और AMC फ्री रहता है। तो अगर आप मुझे सपोर्ट करना चाहते हैं, हमारे डिस्क्रिप्शन में दिए हुए लिंक से आप अपना डीमैट अकाउंट ओपन करवा सकते हैं। चलिए अभी देख लेते हैं हमारा अगला स्टॉक। हमारा अगला स्टॉक है यूको बैंक। अभी हम लोग चार्ट के डेली टाइम फ्रेम में हैं और आप देख सकते हैं स्टॉक के कंटिन्यूअस अप ट्रेंड में ही चल रहा है। यहाँ पे अगर मैं 100 डे EMA प्लॉट करूँ, आप देख सकते हैं स्टॉक 100 डे EMA के ऊपर कंसोलिडेट करके ही अपना अप मूव करता है। देखिए यहाँ पे 100 डे EMA के ऊपर कंसोलिडेट करने के बाद स्टॉक अप मूव दिया है। फिर इस जगह पे भी 100 डे EMA के ऊपर कंसोलिडेट कुछ दिन करने के बाद स्टॉक में इतना बड़ा अप मूव आया है और अभी भी स्टॉक कुछ दिनों से 100 डे EMA के ऊपर सपोर्ट लेने के बाद अपना अप मूव चालू किया है। तो यहाँ पे अगर मैं एक ट्रेंड लाइन ड्रॉ करूँ यहाँ से यहाँ तक, तो हम देख सकते हैं स्टॉक ने ये ट्रेंड लाइन को काफ़ी बार एज रेजिस्टेंस लिया है और फाइनली आज स्टॉक में इस ट्रेंड लाइन से ब्रेकआउट हो गया है। और अगर हम नोटिस करेंगे तो यहाँ पे वॉल्यूम बहुत अच्छा है और RSI भी 60 को सपोर्ट लेके ऊपर चल रहा है। चलिए अभी बात कर लेते हैं ये स्टॉक में एंट्री कैसे प्लान करें। यहाँ पे 62 के लेवल का हाई ब्रेक होने पे मैं थोड़ा क्वांटिटी में अपना एंट्री प्लान करूँगी, लेकिन यहाँ पे अगर हम नोटिस करेंगे ये जोन में, ये जो एक छोटा सा जोन है यहाँ पे, इस जोन में एक माइनर रेजिस्टेंस भी है। तो स्टॉक में अगर ये लेवल से ब्रेकआउट होता है, मतलब स्टॉक अगर ये रेजिस्टेंस जोन को पार कर लेता है, उस केस में मैं फिर से अपना एंट्री प्लान करूँगी। या फिर मान लीजिए स्टॉक इस रेजिस्टेंस को थोड़ा फेस करके यहाँ पे रिटेस्ट करता है इस ट्रेंड लाइन के आसपास कहीं, तो मैं फिर से क्वांटिटी ऐड करूँगी। यहाँ पे अगर स्टॉप लॉस की बात करें तो इसी कैंडल के नीचे, मतलब 56.6 का जो लेवल है, इसके थोड़ा नीचे मैं एक स्टॉप लॉस प्लान करूँगी। या फिर एक अगर थोड़ा सा सेफ स्टॉप लॉस प्लान करना हो तो 55 के लेवल से थोड़ा नीचे एक और स्टॉप लॉस प्लान कर सकते हैं। यहाँ पे अगर टारगेट की बात करें तो मेरा टारगेट 70 के लेवल पे रहेगा। तो अगर स्टॉक में रिटेस्ट में एंट्री बनता है तो करीब 5% के रिस्क के सामने हमें 20% का एक रिवार्ड यहाँ पे मिल रहा है। चलिए अभी देख लेते हैं हमारा अगला स्टॉक, पंजाब एंड सिंध बैंक। अभी हम लोग स्टॉक के डेली टाइम फ्रेम में हैं और हम देख सकते हैं स्टॉक यहाँ पे कंटिन्यूअस अप ट्रेंड में ही चल रहा है। और यहाँ पे अगर मैं 100 डे EMA प्लॉट करूँ तो जैसे कि हमने यूको बैंक के स्टॉक में देखा, इसमें भी स्टॉक जब भी 100 डे EMA के ऊपर सपोर्ट लिया है, 100 डे EMA के ऊपर थोड़ा कंसोलिडेट किया है, उसके बाद स्टॉक में अप मूव आया है। देखिए इस जगह पे, यहाँ पे और यहाँ पे भी स्टॉक ने जब भी 100 डे EMA को सपोर्ट लिया है, उसके बाद स्टॉक में बहुत ही बढ़िया अप मूव आया है। अभी भी स्टॉक में 100 डे EMA के ऊपर सपोर्ट लेने के बाद फिर से अप मूव हुआ है। तो अभी भी मुझे एक्सपेक्टेशन है कि स्टॉक में एक अच्छा अप मूव आ सकता है। चलिए यहाँ पे एक ट्रेंड लाइन ड्रॉ करते हैं। यहाँ पे हम देख सकते हैं स्टॉक ने ये जो ट्रेंड लाइन है, इसको काफ़ी बार यहाँ पे रेजिस्टेंस लिया है और आज स्टॉक में ये ट्रेंड लाइन से ब्रेकआउट हो गया है। यहाँ पे हम देख सकते हैं वॉल्यूम ठीक है, यहाँ पे हम देख सकते हैं वॉल्यूम अच्छा है और RSI भी 60 से ऊपर आ गया है। चलिए यहाँ पे मैं अपनी एंट्री कैसे प्लान करूँगी वो देख लेते हैं। तो यहाँ पे जो मैंने जोन ड्रॉ किया, ये स्टॉक के लिए एक माइनर रेजिस्टेंस है। तो स्टॉक में ये 65 का अगर हाई ब्रेक होता है तो मैं थोड़ा क्वांटिटी में यहाँ पे अपना पोजीशन प्लान करूँगी और फिर स्टॉक अगर ये रेजिस्टेंस से ब्रेकआउट कर लेता है और स्टॉक यहाँ पे सस्टेन करता है तो मैं फिर से क्वांटिटी ऐड करूँगी। या फिर मान लीजिए स्टॉक ये रेजिस्टेंस को फेस करता है और रिटेस्ट करता है, उस केस में भी मैं क्वांटिटी ऐड करूँगी। यहाँ पे मेरा स्टॉप लॉस 59 से थोड़ा नीचे रहेगा और 71 के लेवल पे एक टारगेट और 77 के लेवल पे मुझे एक और टारगेट मिल जाएगा। चलिए एक और स्टॉक क्विकली डिस्कस कर लेते हैं, HDFC AMC। ये स्टॉक भी कंटिन्यूअसली अप ट्रेंड में ही चल रहा है और स्टॉक यहाँ पे 100 डे EMA को सपोर्ट लेके अपना अप मूव चालू किया है। देखिए यहाँ पे अगर मैं एक जोन ड्रॉ करूँ तो आप देख सकते हैं स्टॉक ये जोन में काफ़ी दिन से कंसोलिडेट कर रहा था और यहाँ से अभी ब्रेकआउट करने का कोशिश कर रहा है। आज भी स्टॉक ने कोशिश किया था ये जोन से ब्रेकआउट करने का, लेकिन थोड़ा सा प्रॉफिट बुकिंग आ गया है तो ब्रेकआउट कंफर्म नहीं हो पाया।
तो चांसेस है कि ये स्टॉक में जल्दी ही ब्रेकआउट आ जाए, क्योंकि हम देख सकते हैं आज का वॉल्यूम अच्छा है और RSI भी 60 से ऊपर चला गया है। तो मुझे एक्सपेक्टेशन है यहाँ पे बहुत जल्दी ब्रेकआउट कंफर्म हो सकता है, और अगर ये ब्रेकआउट हो जाता है तो इस लेवल पे हमें एक कप एंड हैंडल के जैसा एक पैटर्न मिल जाएगा। तो ये स्टॉक को अभी अपने नज़र में रखें, और जैसे ही यहाँ पे एक अच्छा सेटअप बैठता है आप यहाँ पे अपने एंट्री प्लान कर सकते हैं। लेकिन ध्यान में रखें, यहाँ पे मैं सिर्फ अपनी स्टडीज़ जो है, जो मेरा पॉइंट ऑफ व्यू है, वो मैं आप लोग के साथ शेयर कर रही हूँ। यहाँ पे कोई भी बाइंग या सेलिंग का सजेशन नहीं है। अगर आप कोई भी स्टॉक में अपनी एंट्री प्लान कर रहे हैं तो प्रॉपर एनालिसिस के साथ करें या फिर अपने फाइनेंशियल एडवाइज़र की सलाह से ही करें। आपको हमारा आज का एनालिसिस कैसा लगा हमें कमेंट में लिख के ज़रूर बताइएगा, और पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। ऐसे ही और टेक्निकल एनालिसिस के साथ मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू।